आज पवित्र आत्मा कैसे एक आग की तरह है या आग के जैसा है, और आग कहां कहां प्रकट हुआ। अब आग प्रकट हुआ तो क्या क्या हुआ। तो बाइबल परमेश्वर को भस्म करने वाली आग के रूप में वर्णित करती है। आप लोग जानते हैं इब्रानी 12:29 में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आग अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में प्रकट होती है। लेकिन परमेश्वर स्वयं आग नहीं है, आग का एक प्रतीक है। तो इसीलिए परमेश्वर का उदाहरणों में जलती हुई झाड़ी, निर्गमन के पुस्तक में आप जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं 3:2 में, जब 3 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। तो मूसा को इसलिए बुलाया कि मूसा से परमेश्वर बड़ा काम करने चाहता था। लेकिन जानते हैं मूसा ने अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने लोगों को, अपने कुटुंबों को, अपने हिब्री लोगों से विश्वास करने के कारण उसको राजमहल से, जो मिस्र की राजकुमारी के बेटा बन चुका था, राजमहल से उसको निकाल के कहां भगा दिया गया था? जंगल में। कहां? ये भागना उसको क्यों पड़ा मालूम है? अपने भाई हिब्री के साथ एक मिस्री क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। तो उसने मेरे भाई को क्यों मारता है बोल के, गुलामों को क्यों मारता है बोल के मिस्री को मारा। लेकिन मिस्री क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? जब मर गया, मिस्री जब मर गया तो उसके बाद में वो डर गया। उसके बाद वो वहां से कहां गया? सीनार देश, वहां पर जो चला गया, इत्र नाम था, वहां उसका भेड़ बकरी क्या करने लगा? चराने लगा। 40 साल तक उम्मीद खत्म, शादी ब्याह भी करके बैठा था, उम्मीद खत्म। क्योंकि हम मिस्र के राजा से न तो बदला ले सकते हैं, न तो मेरे गुलामी भाई बहन को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं अब लौट के जाऊंगा तो मुझे राजा मार ही डालेगा, क्योंकि वहां से मैं भाग आया हूं। उसका उम्मीद, उसका दरवाजा वो बंद हो चुका। ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारों को परमेश्वर विजय करने के लिए आपको अब आग देने वाला है। आमीन। क्या देने वाला है? आग देने वाला है। सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, उसने सारे मन को मार कर मूसा एक किसी से बात न करने मिलेगा तो 40 साल तक आप हकला नहीं होंगे तो क्या बकला होंगे? वो भेड़ के साथ मिमाते हकलाने लगा था। मैं परमेश्वर को बोलता मैं हकला हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं? हकला हो चुका हूं। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया उन पर हुई। परमेश्वर ने अब्राहम से, इजाक से, याकूब से प्रतिज्ञा किया था। तो बाइबल बोलता है कि गलती 3:13, सुनो मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुआ, जो काठ में टांगा जाता था श्रापित होता है। तुम्हारे श्राप को लेकर यीशु मसीह क्रूस में श्रापित बना, टंगा गया, मारा गया, गड़ा गया, और तीसरा दिन बाद जी उठने के बाद अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के साथ तुमको दे दिया। अब्राहम सिर्फ प्रतिज्ञा से भरा हुआ था, लेकिन हम पवित्र आत्मा से भी भरे हुए। तो निर्गमन 3:2 में, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लहू में उसको दर्शन दिया, किसको? मूसा को। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। आमीन। आज परमेश्वर का आग हमारे जीवन में उतरेगा, हमारे देवार वृद्धि को भस्म कर देगा, लेकिन हम भस्म, झाड़ी जल रही है लेकिन झाड़ी में क्या हो रहा है? भस्म। तो उसने जाके देखा तो परमेश्वर से भेंट किया। क्या किया? जैसे ही आग को उसने सम्मुख जाके परमेश्वर के महिमा से भर गया। इस परमेश्वर यहोवा ने बोला जूता खोलो। क्या खोलो? उसके बाद में वो परमेश्वर से बातें किया और वहां 3 चिन्ह चमत्कार किया। बोला कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। उसके पास लाठी था, न तो तलवार है, न तो भाला है, न तो घोड़ा है, न तो कुछ भी नहीं है, न तो रथ है, न तो सेना है। ये तो क्या है? और भी भेड़ा को धमकाने वाला। किसको धमकाने वाला?
टेढ़ा बेचारा जिधर जाओ कहते टेढ़ा भी नहीं होता, चलते टेढ़ा टेढ़ा नहीं होता। मालिक के पीछे पीछे बेचारा उधर भी इधर भी नहीं देखता, टुकुर 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 चलता है, बकरी के जैसे सींगो नहीं हिलाता बेचारा। मालिक मूड़ी भी नहीं हिलाता। उसी को धमकाने के लिए क्या रखा था? सूखा हुआ लाठी रखा था। बोला कि तुम नीचे फेंको तो क्या बना? सांप बना। उसको उठाओ, उसी में पकड़ा तो लाठी बना। परमेश्वर ने उसी में बोला सुनो, अब तुम अपने हाथ में सही देखते हो, सही है, चादर के अंदर डालो। उसका हाथ थोड़ी फूटा, उसके बाद फिर हाथ में डालो बोला, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद वही लाठी को चेक करने के लिए, चिन्ह करने के लिए, सुनो पानी में डालो। पानी क्या हुआ? लहू हो गया। पहले ही परमेश्वर ने प्रैक्टिस दे ही के भेजा था। क्या चीज भेजा था? क्यों? बिना प्रैक्टिस के विश्वास करना बेकार है। क्या है? उसके बाद में बाइबल कहता है कि लहू का प्रतीक क्या होता है? मृत्यु होता है। क्या क्या होता है? कोढ़ का प्रतीक क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है? उसके बाद सांप का प्रतीक क्या होता है? शैतान होता है। परमेश्वर ने उसको शैतान पर, मृत्यु पर और पाप पर, तीनों पर उसी समय विजय दे दिया था। आप आंख का दर्शन कीजिए, आंख से भर जाइए। उसके बाद में आप देखते हैं इस प्रकार के, जब उसने शक्ति पाया, सामर्थ पाया, उसने 4 लाख से भी ज्यादा पब्लिक इजराइल लोगों को, बाइबल कहता है कि जानवर बाल बच्चे मिलाकर सारे कम से कम 30 लाख से भी ज्यादा लोग थे। उसको लाल समुद्र 2 भागा करके उसी लाठी से 10 ठो चिन्ह चमत्कार करके मिस्र के राजा को और मिस्र के सेनाओं को, राजा तो नहीं, सारे 600 घोड़ चढ़ी रथों को और उसके सेनाओं को और घोड़ों को, उनके युद्ध करने वाला कौशल योद्धाओं को पानी में डुबा के शीशा के जैसा डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? हाँ, लेकिन वो तो कुछ परिस्थिति में उजाड़ भूमि में बैठा हुआ था। आमीन। इसीलिए आज हमें पवित्र आत्मा का आग पाने के लिए हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना होगा। ये जानते हैं आप और मेरे जीवन में जो तकलीफ आ रही है ये खत्म होने का नहीं है। इसी ने बोला जब गेहूं का दाना मिट्टी में जाता है तो वो क्या हो जाता है? तकलीफ से आकर क्या हो जाता है? मर जाता है। मरते क्या होता है? एक अंकुर, उसके बाद 100 बाला। हम लोगों का जो पार्थिव शरीर है अब जल मर रहा है, लेकिन आत्मिक शरीर दृढ़ हो रहा है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर की महिमा, निर्गमन 14-19 पढ़ते हैं। अब परमेश्वर का दूत जो इस्राएल सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का खंबा उसके आगे से हटकर उसके पीछे जा ठहरा। पहले क्या कर रहा था परमेश्वर? इस्राएल के सेना से आगे आगे उसका दूत क्या कर रहा था? आगे चल रहा था, लेकिन वो पीछे ठहर गया, क्योंकि पीछे से जब खतरा आएगा ना, परमेश्वर आगे तो चल रहा है, लेकिन बच्चे को जब उंगली पकड़ के आप चलते हैं तो पीछे भी देखते रहते हैं रोड में। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपने बचपन में ऐसा किया है? इसको लेके आएंगे तो आप पीछे पीछे देखते होंगे, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हाँ, देखते होंगे कहीं पटका ना जाए। परमेश्वर भी देखते रहता है। पीछे बादल का खम्मा गया। यहाँ पर फिर गिनती 9 का 14-15 में कहता है, यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए तो वह उसी विधि और नियमों के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग के समान दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। ये परमेश्वर का सुरक्षा है। जब परमेश्वर के विधियों को, जब परमेश्वर के विधानों को, जब पवित्र शास्त्र बाइबलों को आप मानने लगते हैं, जानने लगते हैं, उसमें चलने लगते हैं, तो उनके तंबू में परमेश्वर का दूत ही नहीं, परमेश्वर बादल का खंबा और आग का खंबा बोल रहकर
से लेके भोर तक क्या कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था। लेकिन वो ऐसा क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहां लिखा है कि वो अन्य जाति लोग भी यदि यहोवा को मानने चाहते हैं तो नहीं जानते हैं, और इजरायली लोग भी मानते हैं, तो विधि विधान नियम जो है ये की होना चाहिए। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें विधि विधान में चलना जरूरी है। बाइबल बोलता है तो इसको फेंको तो फेंकना ही होगा। क्या करना होगा? हाँ, इसको इनकार हो तो इनकार करना ही होगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज करके हम रख नहीं सकते हैं। इसीलिए और जो एजेकल का दर्शन में भी बोलता है, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीच बीच से झलकाया हुआ पित्त का कुछ दिखाई देता है। क्योंकि यजेकेल को भी परमेश्वर ने इजराइल में जो भविष्यवक्ता बना के बुलाया, तो वहां भी एक आग से दर्शन दिया, और वहां पर आग के बीच में क्या देखता है? वो क्या है? एक पीतल का झलका हुआ कुछ क्या है? दिखाई दे रहा है। वो परमेश्वर का दर्शन आग में करता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। यह बोलता आग बहुत बार परमेश्वर के दंड की वो गिनती करता है, जैसे कि गिनती 11 का 1। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और यहोवा का कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी, और उस स्थान का नाम कवेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी थी। यहां लोगों ने क्या किया? गनगन किया। क्या किया? यीशु भी ऐसा ही है, पास्टर भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, वो बहन वो भाई ऐसा ही है, बड़बड़ाने लगे और निराश होने लगे। क्या होने लगे? परमेश्वर को निराशा पसंद। उसके बाद में परमेश्वर ने उनके छावनी में क्या कर दिया? अब आग परमेश्वर छावनी में क्यों उड़ेला? बुराई को क्या करने के लिए? हाँ, जब जब बुराई हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर और उथल पुथल करेगा, आपको जांचने के लिए, आपको बहुत चीजों में। तब उसमें से आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर उसको सामर्थ्य और शक्ति क्या कर देगा? आग के द्वारा प्रदान करेगा। और यहां पर लोगों का, अब देखिए हम गणगन कर रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आग आएगा तो वो जितने भी हमारा बुराई क्या हो जाता है? चला जाता है, और ये पछताप करके क्या करते हैं? परमेश्वर को स्वीकार करने लगते हैं। अभी का जो आग है वही है, लेकिन उस समय का जो आग था शरीरों को क्या कर देता था? नष्ट कर देता था। लेकिन अभी का पवित्र आत्मा का आग है, आपके शरीर के बीमारों को, रोगों को, आपके दुर्बलता को, आपके क्रोध, आपके ईर्ष्या, आपके प्रेमहीनता, दाह समस्या को क्या करेगा? जला के राख करेगा। और आपके जितना भी बंधन पड़ा हुआ, सोना चांदी पैसा रुपया अनैतिक गलत चीज पर परमेश्वर उसको जला के राख करेगा। लेकिन सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, कि जब हम उस बुराई के साथ जुड़ेंगे ना, तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बुराई और भलाई एक ही जगह। याकूब के पत्री में बोलता है कि एक नल से 2 धाराएं, एक गंदा पानी, एक साफ पानी नहीं बह सकता है। इसीलिए तुम इसी मुंह से इसी मुंह से चंगाई चंगाई, इसी मुंह से मरजोरे, इसी मुंह से सड़जोरे बोल नहीं सकते। तो फिर हम देखते हैं राजा के पुस्तक में, तो एलिया ने उस 50 सिपाहियों को प्रधान के से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो
आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर दे। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत क्या हो गए, भस्म कर दिए गए। यहाँ पर एलिया भविष्यवक्ता था और वहां पर विरोध चल रहा था। क्या चल रहा था? क्योंकि अहाब राजा के समय, इजबेल रानी के समय और वहां पर जो है जितने भी राज्य में थे विरोध चल रहा था, सत्य का विरोध। और वहां अशेरा, बाल, मिस्री के देवी देवता का क्या होने लगा था, पूजा होने लगा था। ऐसा होने के कारण एलिया को पकड़ने चाहते थे लोग। एलिया चमड़े का आदम जैसे पहना था ना, ऊपर से नीचे तक है वो चमड़े का, यहां तक का लिबास पहना हुआ था। और वो मुझे लगता है खाना खाता था कि नहीं खाता था, लेकिन जंगल में क्या क्या खाता था मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाइबल बोलता है कि एलिया को परमेश्वर ने रोटी भी 2-2 बार दिया है। पढ़े है ना, एक बार पर्वत में जाते समय दिया है, हाँ, एक बार कौवा से नाले ने नदी के पास दिया है, किद्रोन नदी के पास दिया है। तो यहां पर उसको पकड़ने जाते हैं, 50 लोग तलवार और भाले के साथ पकड़ने गए। और क्या कहा पता है? क्या कहा? हे लिया तुम क्या करो, नीचे आओ। हाँ, आदेश, राजा का आदेश था, या तो बोला कि लाओ, नहीं मानता तो उसको क्या कर दो, हाँ, मारने का आदेश था। उसके बाद जानते हैं 50 को जो गए थे सेना कप्तान के साथ, यदि सच में मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो क्या बोला, तो मेरा रोग, मेरा बीमारी, मेरा कष्ट, मेरा असफलता, मेरी गरीबी, मेरे जीवन में तंत्र मंत्र, जीवन में जितना भी टीबी, कैंसर, पथरी, जितना भी मेरे शरीर के नस का रोग, हड्डी का रोग, यीशु के नाम से मैं हुक्म करता हूं, यदि मैं परमेश्वर का भक्त, यदि परमेश्वर का दासी, यदि मैं यदि विश्वासी हूं तो आग गिरने पर इसका पहुंचा, क्योंकि मुझे सताने वाला भस्म कर देगा परमेश्वर। जैसे ऐसे बोला, स्वर्ग से बाइबल बताती है आग गिरा, एलिया ने आज्ञा दिया। आज आपको सबक है, एलिया के जीवन में जब विपत्ति आया, क्या आया, उसको सेना आए मारने के लिए, पकड़ने के लिए आए, तो जानते हैं उसने आग का प्रयोग किया। क्या किया? और वहां पर स्वर्गदूत आया, सच में आग गिरा के पहाड़ों में से सारे को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। और फिर आगे आप पढ़ेंगे तो यहां पढ़ते जाएंगे, यही इतिहास में 18 अध्याय में जब पहुंचेंगे, अहाब राजा और इजबेल रानी के साथ जो 450 अशेरा और बाल का देवता था, उनके साथ परमेश्वर बोलता जाओ और टक्कर लो। टक्कर ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, न्याय 21, अर्थात जब लहू उस वेदी पर आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लहू में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया, तब ये भूमि पर मुंह के बल गिरे। न्याय 13:20, ये किसके बारे में बोल रहा है? जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा करने के लिए इन लोगों को भी आग में दर्शन दिया। आपको पहला राजाओं 18:38, अब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया, सुखा दिया गया। जब बाल अशेरा के जो 450, 900 थे, उन्होंने वेदी काट के क्या किया, सजाया, और सजा कर अपने देवी देवता को क्या किया, पुकारा, लेकिन उन्होंने जवाब। लेकिन यहोवा का जो दास एलिया वेदी सजाया, उसमें पानी डलवाया, गड्ढे बनाया, उसके बाद में परमेश्वर को पुकारा, तो उसके बाद आग गिरी, तो सारा क्या हो गया, भस्म हो गया। उसके बाद जानते हैं वहां पर यदि ऐसा चुनौती था, यहां परिस्थिति था और कंडीशन था और चुनौती था। क्या था? यदि स्वर्ग से परमेश्वर आग गिराता है तो वही परमेश्वर होगा,
यदि आग नहीं गिराता है, यदि आग नहीं गिरा, जिसका परमेश्वर आग गिरा है उसी का परमेश्वर क्या होगा? वही परमेश्वर यहोवा होगा। यदि नहीं होगा तो आग नहीं गिरता तो एलिया का क्या हाल होता? सब 900 अशेरा बाल और सारा इजरायली और सारा क्या बोलते हैं पुलिस सिपाही जितने भी थे इजराइल रानी का, उसको क्या कर देते? हाँ, कितना बड़ा रिक्स में था। आप प्रभु के लिए रिक्स क्यों नहीं उठा रहे? उसने घोषणा किया, ये अब्राहम ये इस्हाक का परमेश्वर यहोवा, यदि तू ही परमेश्वर है तो आज तेरे वचन के कहने के अनुसार तू कर। आप लोगों को वचन दिया है, उसके अनुसार स्मरण दिले। अब अंतिम समय में एलिया की आत्मा किसके पास है? विश्वासी के पास है। किसके पास है? विश्वास करने वाला विश्वासियों के पास है। और जैसे ही बोला क्या हुआ? स्वर्ग से सारा जल गया। और बोलता है कि इजरायली लोगों ने, किस लोगों ने? जो बाल देवता और अशेरा देवी के पीछे चलते थे और सारे बिगड़ गए थे, सारा बेविचारी हो गए थे, सारा तंत्र मंत्र जादू टोना से डरने वाले हुए थे, झीठ हो गए थे, अनैतिक अनुचित काम करने वाले लोग थे, परमेश्वर के इनकार करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि इजराइल का परमेश्वर ही यहोवा है बोल के दंडवत किया है। राय के दाना जितना भी विश्वास होगा तो इस पहाड़ को कहो कि समुद्र में गिर जाए तो तुम्हारा बाप मान लेगा और गिर जाएगा। इसीलिए हमारे पास वो विश्वास का टंका बजाने की जरूरत नहीं है। राय के दाना भी है तो आपको काफी है। इसीलिए यहाँ पर बोलता है यह स्पष्ट कारणों से पता चलता है कि आग पुराने नियम के बलिदानों के लिए महत्वपूर्ण थी। होम बलिदान की वेदी के ऊपर आग का होना अलौकिक वरदान था जिसे स्वयं परमेश्वर की ओर से वास्तव में जलाया जाता था। लय व्यवस्था 9:24 और यहोवा के सामने से आग निकली, चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जंगलियों ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिर कर दंडवत की। अब जब आप पर पवित्र आत्मा का आग गिरेगा ना, हर एक लोग दंडवत करेंगे। लेकिन सुनिए, ये आग स्वर्ग से दिया गया था और ये आग जानते हैं क्या किया गया था? आदेश दिया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसके याजकों को उसकी आग को सदैव जलते रहने के लिए सचेत किया था। वही व्यवस्था 6:13 वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी भी बुझने। वेदी पर जो परमेश्वर ने आग दिया था जो होम बलि चढ़ाने के लिए, वो आग क्या नहीं होना चाहिए? आपका प्रार्थना, आपका बाइबल स्टडी, आपका हिम्मत कभी भी बुझना, इसका मतलब जलते रहना चाहिए। अब आग को बनाने के रखने के लिए 3 चीज आपको करना जरूरी है। परमेश्वर का पहले आराधना कीजिए, 1-2 गीत गाइए, उसके बाद परमेश्वर का वचन पढ़िए, तो वचन सुनिए, वचन पढ़िए। उसके बाद में कोई भी वचन, भजन संहिता हो, जो अगुवाई होता पढ़िए। उसके बाद आप सारे विनती प्रार्थना कीजिए और अपने पापों को, अपराधों को, अधर्मों को हर एक समय अंगीकार कीजिए। आप जिस दिन व्यभिचार कीजिएगा, जिस दिन गाली दीजिएगा, उसी दिन अंगीकार नहीं कीजिएगा, लेकिन हर एक दिन अंगीकार कीजिए। क्या कीजिए? अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए और परमेश्वर के उपस्थिति में जाइए और अभिषेक मांगिए और शैतान, दुष्ट, बीमारी के चंगाई डांटना शुरू कीजिए, घोषणा कीजिए। वही आपका आग है। आप जानते हैं आपके मुंह में तलवार और आग है परमेश्वर यीशु के नाम में। और यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली अग्नि स्वीकृत नहीं है, क्योंकि उधर और इधर से लाया हुआ आग परमेश्वर के सामने स्वीकृत नहीं है। वो आग जो होना चाहिए, जो परमेश्वर दिया है, वही आग होना चाहिए। इसीलिए उधार में प्रार्थना मांगने की जरूरत नहीं है। आपका पर्सनल है प्रार्थना, आपका पर्सनल है परमेश्वर। धनराज से परमेश्वर यीशु मसीह का वचन उधार लेने की
जरूरत नहीं है, लेकिन सीखने की जरूरत है, मेरे साथ साथ चलने की जरूरत है। परमेश्वर आग में से होकर क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन, लय व्यवस्था 10 का 1-2 में बोलता है, तब नादब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस अनुचित आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। नादब जो थे, ये हारून का दोनों क्या थे, पुत्र थे। हारून कौन था, मूसा के साथ में। मूसा जो बोलता था वो भविष्यवाणी करके वो लोगों को क्या करता था, अनुवाद करके सुनाता था और उसका पुजारी का पद परमेश्वर ने हारून को दिया था और हारून के बाद वही उनके बेटे को दिया था। लेकिन वो बेटे लोग अच्छी रीति से समझ नहीं पाए, जो आग है हमारा कोयला का आग नहीं, लेकिन आग जो धूप है कहां से जलना चाहिए था, स्वर्ग से आना चाहिए था। लेकिन जानते हैं उन्होंने धूप में अपना क्या किया, कोयला का आग उठा के क्या कर दिया, पृथ्वी का कोयला का आग धूप लेके गए थे, स्वर्ग से क्या गिरा दिया और दोनों क्या हो गए, वो लोग मर गए। क्या आग कहां से होना चाहिए था, संगाई आपके जो रीवी लीवी खीवी करके नहीं होगा, आपको ठोस विश्वास और ठोस वचन पकड़ के आपको उसको एक प्रकार का परमेश्वर का आज्ञा करना होगा। क्या करना होगा, परमेश्वर ने बोला था ये आग बुतना नहीं चाहिए, और यही आग जब परमेश्वर धूप में जलाता ना अपने स्वर्गीय आग, पृथ्वी का परमेश्वर कोई भी चीज ग्रहण, क्योंकि सारा शरीर का क्या हो जाएगा, पार्थिव शरीर भी नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महिमित उसका शब्द से आते ही महिमित तो होंगे, लेकिन वो भी कौन होंगे, जो वचन में चलते होंगे, जिसके पास पवित्र आत्मा होगा। नहीं तो सब कोई महिमित तो छोड़ दिए जाएंगे। कितने के लोग छोड़ दिए जाएंगे, जितने विश्वास भी करते हैं लेकिन मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं, उनको क्या करेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। इसी प्रकार जानते हैं आज स्वर्गीय पवित्र आत्मा का वचन और आग अपना स्वर्गीय बना के रखिए, पृथ्वी का परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। अब नए नियम में वेदी प्रभु के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का कार्य करती है। यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते हमें हमारे शरीरों को जीवित बलिदान करते हुए परमेश्वर का प्रत्यक्ष अलौकिक वरदान पवित्र आत्मा की न बुझने वाली आग से न घिरे होते हुए भेंट चढ़ाने के लिए बुलाया गया है। बोलता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक क्या है, जीवित आत्मा का बलिदान ही सेवा है। आमीन, हालेलुया। आपको जानते हैं, दूसरों को भूखों को खाना खिलाएं या ना खिलाएं, प्यासे को पिलाएं ना पिलाएं, ये बात की बात है। पहले यीशु में अपने जीवित और जिंदा बलिदान क्या कर दीजिए, हृदय से चढ़ा दीजिए। आप कितना खराब है, क्या है, नहीं मालूम, परमेश्वर आपके कोशिश से नहीं, स्वर्ग से आग गिरा के ग्रहण करेगा और शुद्ध करेगा। आमीन। पहले चढ़ा के तो देखिए। इसलिए नए नियम में बिल्कुल ही आरंभ में पवित्र आत्मा का आग के साथ संबंध दिखाया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवाणी करता है कि यीशु ही वह व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हमें सब यीशु को हम विश्वास करते हैं, सब चीज चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज में चूक जाते हैं। पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा कौन दे सकता है? आप बताइए। यहां पर वचन बोलता है मत्ती 3:11 में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यूहन्ना भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा था और वो एलिया का आत्मा से क्या हुआ था, भर चुका था। और एलिया का ही जैसा वो जंगल में मधुमक्खी और दूध खाता था और कुछ नहीं मिला तो खाया, नहीं मिला तो चमड़ा का वस्त्र पहन के दुर्बल और कमजोर गंदा टाइप का लगता था।
और वो जंगल से एक आवाज, पुकारने वाली आवाज आई थी। शहर से नहीं, घरों से नहीं, वो कहीं से नहीं, कहां से आई थी वो आवाज? हाँ, आमीन, हालेलुया। और वो बोल रहा है, जंगल से आवाज आकर ये बोल रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उनकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? पवित्र आत्मा। अब ये सारी चीजों को, आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा भी लेने चाहता हूं। इसमें जब मन फिराते हैं ना पाप के पश्चाताप के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास पहले जाइए। चमत्कार, चिन्ह, दान और वरदान, ये चीज सब आप खोज रहे हैं, लेकिन यीशु को क्या कर रहे हैं? आप इनकार कर रहे हैं। और यीशु को इनकार करने का जो बात यह है, यहोवा को इनकार करने का बात यह है कि आप अपने धूपदान, अपने शरीरों को अपने मर्जी से बलिदान चढ़ा रहे हैं। किसके मर्जी से? और आपको पछतावा भी नहीं है, इसीलिए आप पूरी रीति से मुजरा गए हैं। आप अपने धूप वेदी में अपना आग डाल के ले जा रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन यह जीवित और जिंदा बलिदान चढ़ाते ही आपका जब सेवा पूरी होगा तो क्या बोल रहा है? सुनो, मैं तो मन फिराव का बपतिस्मा इसलिए दे रहा हूं, पश्चाताप और मन फिराव का बपतिस्मा, लेकिन जो यीशु मसीह, जो आप जितनों ने ग्रहण किया, वो को की क्या बना दिया? संतान बना दिया। वो दो चीजों से बपतिस्मा देगा, पानी से नहीं, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बोलता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए आप बपतिस्मा लो या न लो, पहले कहां जाओ? वही एक व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा। तब इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको यह है कि जब पवित्र आत्मा ने आरंभिक कलीसिया में वास करने की अपने सेवकाई का आरंभ किया, तब उसने आग की जीभे को प्रत्येक विश्वासी के ऊपर आ ठहरते हुए आने के लिए चुना, और उसी क्षण वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा क्या करने लगे? बोलने लगे। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यरूशलेम में क्या करते रहना? खड़े रहना। आपको परमेश्वर के वायदे में, वचन में क्या करने रहना है? खड़े रहना। आग पवित्र आत्मा का कार्य का एक अद्भुत चिन्ह है। आत्मा कम से कम 3 तरीके में आग की तरह है। वह परमेश्वर की उपस्थिति, एक नंबर। दूसरा, परमेश्वर के उत्साह और परमेश्वर की पवित्रता को ले आता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है क्योंकि वह विश्वासी के मन में वास करता है, न तो बल से न शक्ति से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। खाली विश्वास करने के द्वारा नहीं, उसके वचन पढ़ने के द्वारा। खाली वचन पढ़ने के द्वारा नहीं, उसके अनुसार दुख में सुख में चलने के द्वारा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिलता है। रोमी 8:9 पढ़ते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो क्या है? तो परमेश्वर का जन नहीं है, तो उसके पास पवित्र आत्मा का आग भी नहीं है। आग नहीं है तो वो जल के किसी चीजों को जला के खा सकता है। सुनिए, संसार में गैस बन रहा है, लेकिन जो लकड़ी, जो आग है, जानते हैं आग नहीं रहेगा तो आदमी जीवित। जंगल में भी जानते हैं आग जलाने के बाद शेर और बाघ नहीं आता है। इसीलिए परमेश्वर शुरू से अपने लोगों को रात में आग का खंभा। तो सुनिए, अभी भी वही हमारे जीवन में स्वयं हम क्या हैं? पुराने नियम में परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति को मिलाप के तम्बू को आग के द्वारा घेरे रहने के साथ इसराइलियों को दिखाई दिया। गिनती 9 का 14-15, यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रह कर चाहे कि यहोवा के लिए फसह बनाए, वो तो उसी विधि और नियमों के अनुसार उसको माने।
देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारे एक ही विधि हो। जिस दिन निवास को जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उन पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग के समान दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। आपका रात और दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए। इस अग्निमय उपस्थिति ने प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान किया। और यह बोलता है गिनती 9 का 17 से 23 में, और जब जब वहां बादल तंबू पर से उठ जाता तब इस्राएली प्रार्थना करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली कूच करते थे और यहोवा की आज्ञा से डेरे खड़े भी करते थे। आमीन। यहाँ यहोवा के आज्ञा से आप प्रार्थना करना होगा और यहोवा के आज्ञा से चढ़ जाना होगा। पास्टर बुला रहा है, बीमारी है, इसीलिए जा रहे हैं, उनका कोई वो परमेश्वर का जन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उन लोगों का तंबू में रात दिन क्या होता था, परमेश्वर के आज्ञा से वो लोग डेरा डालते थे जंगल में। जैसे ही आग का बादल चलता था वो लोग भी डेरा को उखाड़ के क्या करते थे, वहां से लेके चलते थे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, उठना और बसना, गीत गाना आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे परमेश्वर उठा रहा है, जैसे बैठा रहा है, जैसे चला रहा है, ऐसे चलिए। डेरे खड़े करते थे और जितने दिन तक वहां बादल निवास पर ठहरा रहता था उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रार्थना नहीं करते थे। जब तक बादल रहता था रहते थे, और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता था और भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वे प्रार्थना करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वहां भोर को उठ जाता था तब ये प्रार्थना करते थे। और यदि वहां रात दिन बराबर रहता तो वहां बादल उठ जाता, अभी वे प्रार्थना करते थे। बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता था तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रार्थना नहीं करते थे। परंतु जब वहां उठ जाता तब ये प्रार्थना करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रार्थना करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको ये क्या करते थे, माना करते थे। और साल भर भी यदि आपको परमेश्वर बोल रहा है रुक जाओ, हमारा काम करने का तरीका अलग है, करेंगे तो आप उस विश्वास को पकड़ के क्या करना होगा, रहना होगा ना, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति अपने आप आ जाएगा। तो आपको कहाँ चलाना है, कहाँ बैठाना वो जानता है। इसीलिए अब से हम क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर उसी संतान को उसके शरीर अर्थात निवास और जीवित परमेश्वर का मंदिर में पवित्र आत्मा का वास करने के द्वारा मार्गदर्शन और विश्वास प्रदान करता है। कुरिन्थियों 5 का 1 और 6 का 16 में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर क्या हो जाएगा, गिरा दिया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, मतलब कभी भी बिगड़ने वाला नहीं है, एकदम अस्थायी है। ये घर डेरा क्या कुछ गिरा दिया जाएगा, सब कुछ गिरेगा तभी निर्माण होगा। क्या होगा, हाँ आप जानते हैं ये पुराना सामान है, आप बिल्डिंग बनाने के बाद एक टुकड़ा जो करकट का जो सड़े वो टुकड़ा हम इसको रखेंगे यादगार के लिए, आप नहीं रख सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर पुराने बातों को क्या करेगा, मिटा देगा। गिराएगा तो आपको शरीर ही नहीं, सारे जिस दिन शरीर और प्राण आत्मा को चंगा करेगा परमेश्वर, सारे आपका घर से एक रुद्रस का माला, एक गीता भी नहीं रहेगा, एक कुछ भी नहीं रहेगा, एक मूर्ति भी नहीं, सब कुछ हटा देगा। आमीन।
परमेश्वर अधूरा काम करता होता नहीं है। अधूरा काम तो हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलेंगे तो अधूरा भी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बोलता है और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलना फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हम में परमेश्वर बैठ के क्या करेगा, चल फिरेगा। इसलिए पुराना शरीर हटेरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आप लोग उठ जाइए।